से आप सभी का स्वागत है। खबर भागलपुर से है, जहां विक्रमशिला सेतु पुल पर ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके से ट्रक चालक ट्रक लेकर भागने में सफल हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 देशी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, 2 फायर खोखा, लूट का एक लैपटॉप, एक टैब और मोटरसाइकिल बरामद की गई। इन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में घटित 16 लूट की घटनाओं का खुलासा किया गया है। वहीं चकिया थाना क्षेत्र से 2 और नगर थाना क्षेत्र से 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सफल अभियान के बाद कुल 16 कांडों का उद्भेदन हुआ है। जो पहली टीम थी एएसपी चकिया के नेतृत्व में, जिसमें कि एसएचओ चकिया और जेएसआई विश्वजीत कुमार जो हैं और बाकी जो टीम में थी, तो इनके प्रयासों से कुल 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। रोहित कुमार चकिया थाना के, शत्रुघ्न कुमार चकिया थाना के। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 2 फायर खोखा, लूटा हुआ एक लैपटॉप, लूटा हुआ एक टैब और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इस उद्भेदन से कुल 5 कांडों का खुलासा हुआ है, जिसमें कि 4 चकिया में लूट की घटनाएं हुई थी और 1 कल्याणपुर थाना का मामला है। दूसरे महत्वपूर्ण जो कार्रवाई हुई है, इसमें 3 लोग गिरफ्तार किया गया है। गुड्डू सहनी, सुकेश कुमार, जिगरुल्ला अंसारी। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। गुड्डू सहनी का जो आपराधिक इतिहास है 925 के आसपास। और समस्तीपुर से है, जब बंगरा थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव में युवा जदयू नेता व कारोबारी निशांत कुमार के घर पर पर्चा फेंक कर 50 लाख रुपए रंगदारी मांगे जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस मामले में एसपी वीरा तिवारी ने बताया कि घटना की प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे युवक का मिलान आसपास के इलाके से कराया जा रहा है। इस मामले में जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी की जाएगी। 925 के आसपास एक अपराधी हेलमेट पहने हुए थे, पूरा वो चादर वगैरह उठा हुआ था और एक लीटर हल्की भरा लीटर पर जो जान से मार देंगे, 50 लाख रुपए की व्यवस्था करके रखूँगी, तुम्हारे घर पे आ रहे हैं और ये लिख के फेंक के चले गए। उसके बाद सुबह में, रात का टाइम था, हम लोग सोए हुए थे। सुबह में जब उठे तो उठने के बाद पापा उठे, गेट खोले, तो गेट खोलने के बाद देखे जो लेटर फेंका हुआ, तो फिर हम सीसीटीवी फुटेज चेक किए। तो सीसीटीवी फुटेज में देखे लगभग 9:25 के आसपास एक व्यक्ति उधर से आ रहा है, हेलमेट पहने हुए है, हमारे गेट के पास आया, गेट के पास झाँक लिया इधर उधर। उसके बाद एक लेटर फेंक दिया और लेटर फेंकने के बाद फिर वापस रिटर्न चला गया। जदयू के छात्र विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष जो हैं निशांत कुमार जी, उनको 50 लाख रुपए की रंगदारी और जान से मारने की धमकी मिली है। ये सूचना जो ही मिली, हम वहाँ से अपने यहाँ से आए हैं, पूरी जांच किए हैं। हमने डीएम साहब से बात किया है, एसपी साहब से बात किया है, थाना अध्यक्ष से बात किया है और आग्रह किया है कि इनको मुकम्मल सुरक्षा दिया जाए। और इस प्रकार की घटना मतलब लगभग हम सोच रहे हैं कि इस क्षेत्र में पहली घटना है। बिल्कुल। निशांत कुमार एनर्जेटिक लड़का है और अभी फिशरीज से ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ अपना धंधा पानी करना चाहता था जी सर, और पता नहीं किसकी ये साजिश है, लेकिन निश्चित रूप से हम पुलिस से आग्रह करेंगे। और इससे बात हुई है डीएम साहब से, एसपी से भी बात सब लोग। खबर महाराजगंज से है, जब फरेंदा आनंद नगर दिव्यांग व्यक्ति व उसकी मां को आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने बेरहमी से पीट कर लुलुहान कर दिया। इसके साथ ही दिव्यांग व्यक्ति को दबंगों ने आग से भी जला दिया। बता दें कि दबंगों का हौसला इतना बुलंद था कि जिंदा व्यक्ति को आग में झोंक दिया। वही घायल व्यक्ति ने बताया कि आधा दर्जन लोगों ने उसे और उसकी मां को मारपीट कर घायल कर दिया है, यहाँ तक कि उसके पैर को भी जला दिया गया। वहीं घायल व्यक्ति के भाई ने फरेंदा कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस बाबत में फरेंदा कोतवाल सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब लोग अद्धा चलाकर फूंक दिए। अच्छा, पैर भी जला दिए हैं? पैर भी जला दिए। कौन कौन लोग थे? 8 लोग थे। 8 लोग थे? हाँ, 4 औरत 4 मर्द। अच्छा,
नाम बताओ। नाम क्या है उन लोग का? उमा शंकर, अच्छा उसके बाद पिंटू, जी। उसके बाद राम जागीर, अच्छा उसके बाद बरमदेव, अच्छा। हाँ, उसके बाद रिंकू और महिलाएं भी? 6 महीना हमको खबर शाहजहांपुर से है, जहां हाईवे में गई जमीन का किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। दरअसल मामला यह है कि तहसील जलालाबाद के ग्राम गौरा महुआ घाट के किसानों की जमीन फर्रुखाबाद बरेली हाईवे पर चली गई, जिसका बैनामा किसान कई महीने पहले ही करवा चुके हैं, लेकिन किसानों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है। वहीं अपनी बात कहने के लिए किसान जिले के सभी अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन किसानों की बात किसी ने नहीं सुनी। यहां तक कि क्षेत्रीय विधायक से भी कई बार किसान अपनी बात कह चुके हैं, अभी तक किसानों को कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है। वहीं आज किसानों ने अपनी जमीन जो हाईवे में चली गई है उसी पर बैठकर बात रखने की कोशिश की। हाईवे पर काम कर रहे ठेकेदार ने पुलिस को बुलाकर किसानों को भगा दिया। इसके साथ ही किसानों ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि गांव के 50 किसानों की जमीन हाईवे में चली गई है, जिसका पैसा दिलवाने की कृपा करें। और किसानों ने कहा है कि मेरे पास इतनी ही जमीन थी जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, अब मेरे पास कोई जरिया नहीं है, मेरे पैसा अगर नहीं मिलता है तो मैं क्या करूंगा। 6 महीना हमको हो गए भाई। 6 जुलाई को हमारा जमीन का अधिग्रहण हुआ था, फिर 6 जुलाई को अधिग्रहण हुआ था, तब तक कह रहे हैं कि पैसा मतलब पोर्टल पर डाल दिए गए। अब अभी तक पैसे भी नहीं पोर्टल पर पहुंचे। हर अधिकारी के चक्कर लगाते साहब परेशान हो गए। और जहाँ जाओ वहाँ मतलब एसडीएम साहब के पास गए तो उन्होंने यही बोला कि हमारे बस की बात नहीं है। और किस किस को शिकायत कर चुके हो? साहब एसलो ऑफिस में गए, एनएच ऑफिस में गए, एक नहीम खान है उनसे भी कहा, उन्होंने कहा आश्वासन दिया कि मतलब तुम्हारे पैसे आ जाएंगे 4-6 महीने में। तब तक हमने खड़ी फसल अपनी गेहूं की थी साहब, वो जोत दी। जमीन कहाँ गई आपकी? जमीन 610 गाटर संख्या 610 में गई है। हाईवे में गई है साहब। ये बात है कि हमारी ज़मीन जो है वो नेशनल हाईवे में गई है और उसकी रजिस्ट्री हमारी 6 जुलाई को हो चुकी है। तब से हम बराबर दौड़ रहे हैं साहब। हमको ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे पैसे खाते में डाल दिए गए, बैंक जाओ देखो। अब बराबर दौड़ रहे हैं लेकिन कोई साहब पैसा नहीं डाला गया आज तक। और जब हम कहते हैं साहब इतने दिनों का पैसा क्यों नहीं डाला गया, तो कहते हैं कि ज़्यादा जल्दी करोगे तो पुलिस बुलाई गई साहब और हमको धमकाया गया कि तुम अगुवाई कर रहे हो। और तो मतलब खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां अज्ञात ट्रेलर की चपेट में आने से हुई युवक की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, वहीं ट्रेलर चालक का ट्रेलर लेकर मौके से फरार हो गया। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने नया मोड़ से स्टील गेट होते हुए रेलवे स्टेशन तक जाने वाले सड़क को जाम कर दिया है। सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। यह पूरी घटना बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के बीएसएल के दुग्गल गेट के पास की बताई जा रही है। भाई सुबह ड्यूटी जा रहा था, मतलब उधर क्या करने गया तो काम 10 बजे ड्यूटी जाता है, उस समय क्या करने गया। हमको फोन आया तो सुबह में तो हम आए इधर, देखे ऐसा बात है। मालिक को उसका चाचा लेके गए हॉस्पिटल। बस हम बोले कि मालिक को बोलने का चाचा फैमिली को बुलाए, तो फैमिली को बोल रहा आ रहा बहुत लेट से बाद आया। तो खबर कब मिला? हमको मिला वही 8:30 बजे। 8:30 बजे क्या खबर मिला था? एक्सीडेंट हो गया है तो एक्सपायर कर दिया। क्या घटना था? ये घटना आज लगभग लगता है कि 7-8 बजे घटना है। देखिए रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मीना ज्वेलर्स का मालिक का बेटा शायद ये मृतक राजेश कुमार के साथ जा रहा था स्टेशन। और इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो कहाँ जा रहा था। कैसे मैंने एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ? कुछ एक्सीडेंट जैसा लोग बता रहे हैं कि कोई खाली टेलर था। क्या लगता है? बार बार सरकार बोलती है कि ट्रैफिक को लेकर के नियम कानून करना चाहिए। यहाँ हाई स्पीड को कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, इस वजह से तो कैसा लगा? ये स्पीड ब्रेकर तो नहीं है। इस संबंध में हम लोग मीटिंग में रखेंगे जब ट्रैफिक की व्यवस्था की। फर्नीचर की दुकान में खबर आगरा से है, जताना हरि पर्वत क्षेत्र के गठिया आजमगढ़ इलाके में अंशिका फर्नीचर के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटों से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं राहगीरों ने आग लगने की सूचना क्षेत्रीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो फर्नीचर की दुकान में आग लगी है जी, रजाई गद्दे की दुकान है। और रात के 2 बजे करीब इसमें थोड़ी थोड़ी आग लगी, फिर पहले माले पे फिर दूसरे माले पे।
और आग इतनी तेज थी कि सामने भी खड़े नहीं हो जा रहा था। बहुत भयंकर आग लगी है इसके अंदर। गाड़ी आप 5 गाड़ी आ चुकी है अभी। झारखंड के बोकारो से है, जहां सहारा इंडिया बैंक में जमा राशि के भुगतान की मांग को लेकर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे बोकारो जिला अध्यक्ष शुभ आशीष दुबे ने बताया कि सहारा इंडिया के द्वारा कई वर्षों से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे हैं कि सभी लोगों को जल्द से जल्द पैसों के भुगतान की मांग की गई। मोर्चा के बैनर तले हम लोग सहारा पीड़ित लोग आज बोकारो जिला कमेटी की ओर से हम लोग आज हमारे उपायुक्त महोदय बोकारो उपायुक्त महोदय को मांग पत्र देने जा रहे हैं। जो हम लोग इतने सारे बोकारो जिला से पीड़ित हैं, कम से कम 200 करोड़ हमारी पूंजी जो सहारा इंडिया में इन्वेस्ट है वो 5000 से बोकारो डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा आदमियों का मतलब जमाकर्ताओं का पैसा पेंडिंग है, मैच्योरिटी है, जो सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर रही है। सहारा से भुगतान के लिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और सहारा से हम लोग को ठगे गए हैं। सन 2012 से लेकर के आज तक के सहारा इंडिया हम लोगों के लिए हम लोगों को तारीख पर तारीख दे रही है, लेकिन हम लोगों का जो अकाउंट में चोट कर चुका है उसका भुगतान नहीं दे रहा। इसी के लिए आज हम लोग ऐसे हैं जो इस तरह से प्रभावित हैं। सर इस तरह से तो 13 करोड़ लोग जनता प्रभावित है, आज सहारा से ठगे गए हैं। 12 लाख कार्यकर्ता है और घर आ रहे थे। खबर कानपुर से है, जहां नाबालिग लड़की को रास्ते से अपहरण कर 4 लड़कों ने 2 दिन तक गैंगरेप को अंजाम दिया। एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप होने के बाद पुलिस ने अपने कारनामे से सारी हदें पार कर दी। पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप की धारा हटाकर आरोपियों पर छेड़छाड़ की धारा लगा दी, जिसके बाद पीड़िता और मां ने इस मामले पर उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। घर आ रहे थे तो रास्ते में 4 लड़कियां आए गाड़ी से, सफेद कलर की कार से, और जबरदस्ती उठा के ले गए खींच के। फिर किसी सुनसान जगह पे ले गए, वहाँ पे और भी लोग आए थे। सबने मेरे साथ गलत काम किया, रेप किया मेरा, 2 दिन तक की करते रहे और उन्होंने मारा भी था, बाल भी नोचे थे। तो वहाँ पे घर बना था, उसमें दुकान थी, वहाँ पे हमने अपना फ़ोन चार्ज करवाया। जैसे फ़ोन ऑन किया वैसे पुलिस आ गई, तो पुलिस अपने पास लेके आ गई। जैसे आई हमने उनको सब कुछ बताया। कहने लगी ये सब मत बताओ, तुम गरीब हो, ये सब मत बताओ, कह देना कि हम खिचड़ी खा रहे थे पुल के नीचे और हम लोग को सज़ा दे देंगे जो देनी होगी। हमसे लड़की बता गई थी कि हम सहेली के यहाँ जा रहे हैं। फिर हमने सगरों लड़की को खूब ढूंढा, फिर 24 घंटा में हमने रिपोर्ट करवाया। तो 24 घंटा में रिपोर्ट करवाया, बार बार फ़ोन लगाया तो लड़के के जा रहा था, आ रहा था। लेकिन फिर हमने 24 घंटा हो गया, फिर हम पुलिस थाने में गए। हमने कहा 24 घंटा हो गया, कोई खबर नहीं मिला, फ़ोन लग रहा, अब जाइए लड़की के पता होता कीजिए पुलिस ले। फिर पुलिस ने कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं पता करने के लिए। थोड़ी देर जैसे हम लोग घर आए तो कहे थे पुलिस वाले कि तुम्हारी लड़की मिल गई। उसके बाद फिर हम बर्रा थाना में लड़की ले गए। लड़की ने रो रो के बर्रा थाना में बताया मेरे सामने कि हमारे साथ में रेप हुआ, सब चीज़ हुआ। कह रहे थे बड़ा थाना वाला कि जाओ हम कार्रवाई करेंगे। इंस्पेक्टर के पास गई थी, इंस्पेक्टर ने भी आपको धमकाया, किस तरीके से बात? हाँ धमकाया, हमको जाहिल गंवार कह रहे थे, कहते लाठी बरसाओ, इन लोग पा के मेरे खोपड़ी खाती, हम लोग पर लाठी बरसाया जा रहा, अब मुजरिम घूम रहा। देखिए दिनांक 16 जनवरी 2023 को एक महिला के द्वारा शाम के समय ये सूचना दी गई कि उनकी 15 वर्षीय बेटी 14 तारीख से घर नहीं लौटी है। इस सूचना पर थाना बर्रा पुलिस के द्वारा धारा 363 में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं पीड़िता की तलाश शुरू कर दी गई। इसके बाद 17 तारीख को वो महिला अपनी पीड़िता बेटी के साथ थाने उपस्थित हुई और उनके द्वारा कुछ आरोप लगाए गए। त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना बर्रा पुलिस के द्वारा तत्काल पीड़िता का मेडिकल कराया गया, उसका बयान दर्ज किया गया एवं अगले ही दिन पीड़िता के धारा 164 के बयान माननीय न्यायालय में कराए गए। धारा 164 के बयानों के आधार पर ही धारा 354 पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की वृद्धि केस के अंदर की गई और तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा गया है। और भी मेडिकल के दौरान कई साक्ष्य संकलन किए गए हैं जिनको FSL भेजा गया है परीक्षण के लिए। उस परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे मामले में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई जैसे कि आपकी चोट लगी। कानपुर से है, जहां अध्यापक ने 12वीं के छात्र को बेरहमी से पीटा। इस दौरान छात्र को गंभीर चोटें भी आई। मामला थाना जाजमऊ के तिवारीपुर का बताया जा रहा है।
क्या है? जैसे कि आपकी चोट लगी, कैसे लग गई है? ये चोट मेरी कल मैं स्कूल में बैठ कर कौन सा स्कूल है? मेरा स्कूल केंद्र विद्यालय नंबर 2 चकेरी कानपुर है और मैं स्कूल में बैठकर अपना काम कर रहा था। मेरी क्लास 12th डी है पर हमारे स्कूल में एक स्पोर्ट्स टीचर है जिनका नाम कौशल सर है। वो आकर मुझे कहते हैं कि तुमने ये वाले सॉक्स क्यों पहने। मैंने कहा वो वाले गीले थे तो मैंने ये वाले पहने हुए। उन्होंने मेरी कैप उतारी और बेवजह मुझे फिर मारना चालू कर दिया और वो जब तक नहीं रुके जब तक मेरा चेहरा पूरी तरीके से सूज नहीं गया। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरा कितने लगी हुई है। उसके बाद उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि मैं तुम्हें बाहर मारूंगा और उसके बाद मुझे उन्होंने मारा भी। इसकी क्या प्रिंसिपल से शिकायत की आपने? हम प्रिंसिपल के पास गए थे, स्कूल में उस समय प्रिंसिपल मौजूद नहीं थे पर उन्होंने और मारा तो और मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए हम डर के मारे बाहर आ गए स्कूल के बाहर। तो अभी क्या थाने में शिकायत की? जी हमने थाने में शिकायत करी है। हमने पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने अभी कार्रवाई करने को कहा हुआ है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of angel. Macco lubricant, ready to dry.